नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कल हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और एक आज बचा हुआ है लाटानुप्रास। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम यमक अलंकार के बारे में जानकारी करेंगे। आप तो बस हंसते रहिए, आ जाइए एक साथ पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहिए, हंसना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी जियो तो इस अंदाज में जियो कि हमें देखकर लोगों को ये लगे कि वाह ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आइए हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के एक 5वें भेद की, जिसका नाम है लाटानुप्रास। कौन सा अनुप्रास? लाटानुप्रास। हमने चर्चा की थी कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं और उन भेदों को याद करने के लिए अपने एक नुस्खा भी अपनाया था कि याद करने का तरीका ये है कि आगे आगे कौन बैठी है छेका और पीछे पीछे कौन बैठी है लाटा और 2, 3, 4, 5 पे VSA। और हमने ये भी चर्चा की थी कि V का मतलब क्या होता है वृत्या, S का मतलब क्या होता है श्रुत्या और A का मतलब क्या होता है अंत्या। तो उसी भेद का जो 5वां भेद है अनुप्रास का, उसका भेद है लाटानुप्रास। और इसकी पहचान क्या होगी? तरीका मैंने बताया था कि यदि किसी अलंकार की परिभाषा को हम पढ़ेंगे तो अंडरलाइन का प्रयोग करते हुए, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए लाइन को गलती से खाली छोड़ेंगे। चाहे कितना भी महान कंजूस क्यों ना हो, उस कंजूस प्रवृत्ति को त्यागते हुए पहली लाइन को छोड़ते हुए और नीचे की लाइन में लिखेंगे क्या इनकी परिभाषा। सीधी सी परिभाषा है। और ये भी बताई थी परिभाषा लिखने का तरीका कि अलंकार, जितने भी अलंकार अपने पाठ्यक्रम में, उनकी परिभाषा की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से करेंगे। और जहाँ से करेंगे तो उसका अंत भी कहाँ से होगा? वहाँ से होगा। तो यहाँ मैंने लिखा जहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही हो, जहाँ शब्द की क्या हो रही हो? आवृत्ति हो रही हो रही हो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया तो कौन सा चिन्ह लगाऊंगा? अल्प विराम। और क्या लिखूंगा? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये आपकी होगी परिभाषा। और परीक्षा में आपको यही परिभाषा लिखनी है। ये भी बताया था कि है आपको ऐसे लिखना है और आगे किसका प्रयोग करना है? पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। अब हम बात करेंगे उदाहरण की। तो ये भी बताया था कि किसी भी प्रकार का अलंकार हो उसका उदाहरण लिखेंगे तो आप एक लाइन खाली छोड़ेंगे और एक लाइन खाली छोड़ करके आपको क्या लिखना है? पूरा उदाहरण शब्द लिखना है, ऐसे उदाहरण। और इसके ऊपर शिरोरेखा खींचेंगे, आगे चिन्ह लगाएंगे विस्तार चिन्ह वाला और 1 नंबर डाल के डबल इंटेड कॉमा से शुरुआत करेंगे और उदाहरण लिख देंगे। और उदाहरण जैसे मैं बात करूं, इस परिभाषा के ऊपर हम खरे उतरेंगे तो उदाहरण में लिख दूं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। नहीं करता होगा लेकिन अपन करते हैं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। तो आपको आदमी शब्द कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार। और आदमी शब्द 2 बार आ गया और 2 बार आ गया। ध्यान में ये भी रखना है आवृत्ति हो रही हो, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न नहीं होना चाहिए। अर्थ क्या नहीं हो? भिन्न नहीं हो। वहाँ पर ही आपका लाटानुप्रास होगा। जब हम यमक अलंकार पढ़ेंगे तो शब्दों की आवृत्ति वहाँ भी होगी, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या होगा? वहाँ शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होगा। लेकिन लाटानुप्रास में शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होगी, अर्थात अर्थ दोनों का एक जैसा ही होगा। यदि कोई शब्द एक जैसा 3 बार आ रहा है तो उसका अर्थ है वो एक जैसा ही बना रहेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे? लाटानुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे मैं बात करूं, मैंने उदाहरण दिया था आदमी हूं। हम सब आदमी हैं और सभी की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी हूं, आदमी से, ये लो सार, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। सर आदमी से प्यार करते हो? हाँ, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं।
अब आदमी शब्द कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और इन दोनों बार जो आदमी है, ये जो शब्द है, इनका अर्थ भिन्न भिन्न नहीं निकल रहा, अर्थात दोनों का अर्थ एक ही है। और शब्द कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो शब्द की आवृत्ति है वो कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। और अर्थ भिन्न नहीं है, दोनों का अर्थ आदमी ही है। ऐसे में हम कह रहे हैं कि यहाँ कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास। हम परिभाषा पर खरे उतर रहे हैं कि जहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही हो, अर्थ भिन्न नहीं हो, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। जैसे आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ध्यान ये रखना है, हूँ है वो बड़ा लगेगा, छोटा कर देंगे तो अपना गलत हो जाएगा, गलत करते ही अगले वाला काट लेगा। हमें कटवाना नहीं है, हमें बढ़वाना है। दूसरा उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे आपने सुन रखा होगा पूत। कई बार ब्राह्मण लोग कहते हैं पूत कपूत, तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय? पूत कपूत तो क्यों धन संचय? संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि यदि कोई कुपुत्र है, बुरा पुत्र है, किसी बाप का जो पुत्र है वो क्या है? बुरा है, अच्छा नहीं है, तो भी धन संचय अर्थात इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और पूत, यदि पुत्र सपूत है, पूत सपूत हो, तो क्यों धन संचय? तो क्यों धन संचय? देखिए डियर, यहां पर पहली वाली पंक्ति में तो क्या लिखा हुआ है कि पूत कपूत हो तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत हो तो भी क्यों धन संचय। अर्थात यदि पुत्र कपुत्र है तो भी उसके पिताजी को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यदि पूत सपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कमा लेगा। और यदि पूत कुपुत्र है, अच्छा बुरा पुत्र है, तो जितना भी धन इकट्ठा किया हुआ है वो पूरा धन है वो ठिकाने लगा देगा। इसलिए धन पूत कपुत्र है तो भी संचित नहीं करना चाहिए, और पूत सपूत है तो भी धन संचय नहीं करना चाहिए। अपने को यहाँ पर अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, पूत शब्द कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और प्रत्येक बार अर्थ है वो भिन्न नहीं हो रहा। मैं बात कर रहा हूं नहीं हो रहा। पूत शब्द 2 बार आ रहा है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और यहाँ पर धन शब्द 2 बार आ रहा है, कोई अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा। संचय शब्द भी 2 बार आ रहा है, कोई भी अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। क्यों? कि शब्द की आवृत्ति हो रही है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न नहीं हो रहा। ऐसे में हम कह सकते हैं हमारा लाटानुप्रास अलंकार हो रहा है। अब अपने लाटानुप्रास को मानते हुए अनुप्रास अलंकार पूरा संपूर्ण हो चुका है। अब हम आगे बात करेंगे यमक अलंकार के बारे में। कौन सा अलंकार है दूसरा? यमक अलंकार। देख लीजिए, आपका ये है यमक, नमक नहीं है, यमक अलंकार। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या है यमक अलंकार। ध्यान दें, हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था कि अनुप्रास अलंकार में तो वर्ण बार बार आ रहे थे, और इस यमक अलंकार में कौन बार बार आएगा? शब्द बार बार आएगा। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि अनुप्रास अलंकार में तो वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात कोई वर्ण केवल न्यूनतम कितनी बार आने जरूरी है? 2 बार, अधिकतम कितनी भी बार आ सकते हैं। और यमक अलंकार में अब क्या आएगा? शब्द बार बार आएगा, और न्यूनतम कितनी बार आएगा? 2 बार, अधिकतम कितनी ही बार आ सकता है। तो ध्यान ये रखना है, अनुप्रास और यमक अलंकार में इतना सा अंतर है कि अनुप्रास अलंकार में तो वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। अर्थात कोई शब्द बार बार आ रहा है, अर्थात 2 ही बार आ गया और अर्थ उसका अलग अलग हो रहा है। शब्द बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ऐसी दशा में हमारा प्यारा सा अलंकार होगा जिसका नाम है यमक अलंकार। इसके बारे में हम अब भी बात करेंगे। जैसे हम परिभाषा देख लें, परिभाषा के बारे में मैंने पहले बताया था कि परिभाषा की शुरुआत कहाँ से करनी है? जहाँ से। जहाँ कोई शब्द क्या आएगा? यहाँ पर ध्यान रखना, वर्ण मत लिख देना। जहाँ कोई शब्द बार बार आए, बार बार देखो, 1000 बार देखो। बार बार को ऐसे लिखना है, वो 2 वाला मत लिखना। कल मैंने बताया था बार के आगे कई बार 2 लिख देते हैं शॉर्टकट में, तो आप 2 लिख दोगे लेकिन अगले वाला 2 ले भी सकता है, काट भी सकता है। अपने को कटवाना नहीं है, सीधी सी बात है।
नहीं कटवाना है तो फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा, कंजूस प्रवृत्ति को त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जहां कोई शब्द बार बार आए, अब मैं बोलता बोलता थोड़ा सा रुक जाता हूं तो ये लो चिन्ह लगा दिया, इसको कोमा नहीं बोलेंगे, कोमा तो उसको बोलते हैं कि कोई आदमी अभी अभी मरने वाला है, तो इस चिन्ह का नाम है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा और विराम का मतलब होता है रुकना। जहां बोलते बोलते लिखते लिखते थोड़ा सा रुक जाते हैं डियर, वहां पर इस प्यारे से चिन्ह जिसका नाम है अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात जहां कोई शब्द बार बार आए तथा प्रत्येक बार उस शब्द का, किस शब्द का जो बार बार आ रहा है, प्रत्येक बार उस शब्द का अलग अलग अर्थ निकले, अलग अलग अर्थ निकले, वहां यमक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है डियर? वहां यमक अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। ये लो, ये आपकी परिभाषा है, यही परिभाषा आपको लिखनी है। परिभाषा पूरी हो गई तो मैंने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। कई पूर्ण विराम लगाते नहीं है, नहीं लगाओ तो अगले वाला जो ये डंडा सा है, ये डंडा खींच लेगा, अपने को खींचवाना भी नहीं है। तो परिभाषा ये रही, एक लाइन खाली छोड़नी है। ये जहां कोई शब्द बार बार आए तथा प्रत्येक बार उस शब्द का, किस शब्द का, जो शब्द क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, उस शब्द का अर्थ भी क्या निकलेगा? अलग अलग अर्थ निकलेगा। अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा तो हम उसको क्या कर देंगे? लाटानुप्रास कर देंगे। उस शब्द का अलग अलग अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। सर हम नहीं समझेगा कब? जब हम उदाहरण देंगे। तो प्यारा सा उदाहरण हम देने वाले हैं, अभी देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि अलंकार की परिभाषा दे दी, उसके बाद में हम उदाहरण की बात करें तो हमें गलती से कंजूस प्रवृत्ति को त्यागते हुए हमें क्या छोड़नी पड़ेगी? क्या छोड़नी पड़ेगी? एक लाइन छोड़नी पड़ेगी और प्यारा सा नाम लिखना पड़ेगा, उदाहरण। मैं अब की बात नहीं कर रहा, हमेशा की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है और उदाहरण डाल करके 1 नंबर डालना है और डबल इंटेड कॉमा से शुरू करना है। जैसे बात करूं, सजना है मुझे सजना के लिए, वाह, सजना है मुझे सजना के लिए। शब्द कितनी बार आ रहा है? 2 बार। पहले सजना का अर्थ है तैयार होना है, और किसके लिए? सजना बोले तो पति के लिए। एक प्रियतमा पति के बारे में कह रही है कि मैं मेरे पति के लिए क्या कर रही हूं? सज धज रही हूं, अर्थात तैयार हो रही हूं। तो यहां पर सजना कितनी बार आ रहा है? 2 बार। देख लीजिए, सजना है, सजना, ये तो क्या है? सजना। सजना का मतलब होता है तैयार होना। अर्थ नहीं लिखना है आपको, बस ध्यान रखना है कि शब्द पकड़िए, 2 बार शब्द आ रहा है, और थोड़ा सा अर्थ के बारे में ध्यान भी रखिए कि शब्द 2 बार आ रहा है और उसका अर्थ भी अलग अलग हो रहा है। तो सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे वाह सर, हमारे पड़ोस में एक सजना रहती है, वो अलग आइटम है। इस सजना का मतलब होता है प्रियतम, और ये सजना मतलब होता है तैयार होना। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तैयार हो रही हूं। किसके लिए? मेरे साजन के लिए, बोले तो सजना के लिए। तो यहां पर सजना प्रियतमा एक पति पत्नी के लिए भी कह सकता है और एक पत्नी पति के लिए भी कह सकती है। तो सजना है मुझे सजना के लिए। आपका काम तो पूरा हो गया, कोई किसी के लिए सजे, आपको क्या लेना देना भाई। यहां पर डबल इंटेड क्लोज करेंगे, यहां पर शुरू किया था, यहां पर अंत किया। आपको क्या मिला? सजना शब्द 2 बार आ गया। और यमक अलंकार में कोई शब्द कितनी बार आना जरूरी है? 2 बार। अधिकतम कितनी भी बार आ सकता है? तो ध्यान दें, सजना शब्द 2 बार आ रहा है। इस शब्द का अर्थ होता है तैयार होना और इस सजना का अर्थ होता है प्रियतम या प्रियतमा। तो दोनों शब्द है, इनका अर्थ भी क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। दूसरी हम बात करें डियर, उदाहरण बहुत भरे पड़े हैं, जरूरी नहीं है मेरे वाले उदाहरण आए। मैं कहता हूं कई बार तो ये ज्यों के त्यों आ जाते हैं और आप ये सोचो कि सर आपने पेपर बनाया क्या। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब मैं अलंकार पढ़ाऊं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, कोई भी विषय पढ़ाऊं, कोई भी शिक्षण बिंदु पढ़ाऊं, आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो दूसरा उदाहरण में बात करूं, जैसे दिल, अरे वाह, दिल की बात हम बाद में करेंगे, पहले दूसरा ले लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं, लाल, लाल दुपट्टा उड़ गया रे नहीं, लाल दुपट्टा, देखा है क्या? लाल दुपट्टा
मलमल का। वाह, लाल दुपट्टा किसका? मलमल का। कि दिल मेरा, कि दिल मेरा, ये दिल बीच में रख दिया ना, कि दिल मेरा मलमल, दिल मेरा मलमल गया। ये लो सा, दिल मेरा मलमल गया, ये डबल टेट के बाद बंद कर दिया। तो लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मलमल गया। यहां पर आपको क्या मिल रहा है? मलमल शब्द है वो 2 बार आ रहा है। मलमल शब्द कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 बार आ रहा है, इसका मतलब हमारा अलंकार कौन सा होगा? यमक। दूसरी बात क्या है, यहां पर मलमल शब्द का अर्थ भी अलग अलग हो रहा है। लाल दुपट्टा मलमल, मलमल का मतलब होता है वस्त्र विशेष, और दूसरे मलमल का अर्थ है लीन हो गया, अर्थात किसी लाल दुपट्टे को देख करके हमारा दिल है उस पर लीन हो गया। लाल कपड़े को देखते हमारा मन है उस लाल कपड़े पर आ गया, समझ लीजिए। तो यहां पर मलमल शब्द 2 बार आ गया, और इन दोनों शब्दों का बार बार अर्थ निकल रहा है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिएगा, तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। पत्ते पत्ते में, वाह, पत्ते पत्ते में, पत्ते पत्ते में देख लिया तुमको। कई बार कहते हैं ना कि तेरे को डाली डाली, तू डाली डाली तो मैं पांत पांत। तो पत्ते पत्ते में देख लिया तुमको, डाली डाली, डाली डाली पर जब नजर डाली। वाह सर, मैं आज ही सुनाऊंगा किसी को। डाली डाली पर जब क्या डाली? नजर डाली। ये लो सर, देखिए, पत्ते पत्ते में देख लिया तुमको, डाली डाली पर जब नजर डाली। तो हमारा अलंकार यमक अलंकार क्यों आ रहा है? देख लीजिएगा, पत्ते पत्ते में, यहां पर पत्ते पत्ते 2 बार आ रहा है, लेकिन यहां पर यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ भिन्न नहीं है, दोनों का अर्थ समान है। और जहां दोनों का अर्थ समान होगा यहां पर, तो वहां पर कौन सा अलंकार नहीं होगा? यमक। यहां पर देखिए, डाली डाली, ये तो है पेड़ की डाली, और यहां पर डाली है, डाली का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? देखना हो जाएगा। इस डाली का मतलब क्या है? देखना। और इस डाली का मतलब किसकी डाली है? ये पेड़ की। ये किसकी डाली है? पेड़ की। अर्थात कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि पत्ते पत्ते में देख लिया तुमको, भागने की जरूरत नहीं है, डाली डाली पर जब नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली तो तुम मुझे दिख गए। तो यहां पर डाली शब्द 3 बार आ रहा है, कितनी भी बार हो, न्यूनतम 2 बार आना है, तो लेकिन बार बार आ रहा है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भी हो रहा है। इस डाली का अर्थ पेड़ की डाली है और इस डाली का अर्थ देखना है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण की मैं बात करूं कि तुमने, बहुत सारे उदाहरण बड़े पड़े हैं, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। वाह, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। कई विद्यार्थी तो सोच रहे होंगे कि जान तो वो बारात होगी जहां दूल्हा लेकर के जाता है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो, वो देखो, मुझसे रूठ कर, हिंदी है ये, मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है। ये लो, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो, वो देखो, मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। माय डियर, अपने को शब्द के अर्थ से लेना देना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लेकिन अपने को तो पकड़ना है कि कोई शब्द कितनी बार आ रहा है। जान शब्द है, यहां पर यमक है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा, यहां पर इस जान का अर्थ होता है जिंदगी, और इस जान का अर्थ होता है प्रियतमा। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है, इसका अर्थ क्या होगा? जिंदगी। जान शब्द 2 बार आ रहा है,
और दोनों का प्रत्येक बार अलग अर्थ निकल रहा है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि तुमने किसी की जिंदगी को जाते हुए देखा है? वो देखो मुझसे रूठकर मेरी जान बोले तो प्रियतम जा रही है। यहां पर जान शब्द है, वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी क्या है? भिन्न है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे नेक्स्ट उदाहरण की मैं बात करूं, बहुत ही शानदार है, इसको तो याद ही करना है। सारंग, सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पूग्यो आय। सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पूग्यो आय। जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। मुख को सारंग जाए। ये डबल इंडेड को आज बंद करना है। मैंने क्या लिखा है? सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पूग्यो आय। जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। अर्थात यहां पर देखो सारंग शब्द कितनी बार आ रहा है? सारंग शब्द बहुत बार आ रहा है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, एक सारंग ये रहा, और एक ये सारंग रहा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यमक अलंकार पढ़ रहे हैं। और उसकी पहचान ये थी कि कोई शब्द कितनी भी बार आए, लेकिन न्यूनतम 2 बार आना जरूरी है, और अधिकतम कितनी भी बार आ सकता है कि कोई शब्द कितनी भी बार आए, लेकिन प्रत्येक बार उसका यदि अर्थ भिन्न होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहां पर सारंग शब्द कितनी बार आया? बहुत बार आ रहा है। सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पूग्यो आय। जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। तो यहां पर इस सारंग का अर्थ क्या है? कि एक मोर है। सारंग ले सारंग उड्यो, इस सारंग का अर्थ क्या है? सारंग ले सारंग उड्यो, इस सारंग का अर्थ होगा सरप। इस सारंग का अर्थ क्या होगा? सरप होगा। और इस सारंग का अर्थ क्या होगा? मोर। कि एक सरप को लेकर के कौन उड़ा? मोर उड़ा। सारंग पूग्यो आय। इतने में जैसे वो उड़ता है उतने में आकाश में क्या छाते हैं? आकाश में बादल छा जाते हैं। क्या छा जाते हैं भाई? बादल छा जाते हैं आकाश में। आकाश में क्या छा जाते हैं? बादल। और जे सारंग सारंग के, इस सारंग का अर्थ फिर क्या निकल रहा है? मोर निकल रहा है। और जे सारंग सारंग के, इस सारंग का अर्थ है वाणी। और इस सारंग का अर्थ क्या हो जाएगा? फिर से सरप। देखियो कितनी मजे की बात है कि सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पूग्यो आय। जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए। अर्थात एक मोर है, वो सरप को लेकर के उड़ता है। इतने में आकाश में बादल छा जाते हैं। उन बादलों को देख करके मोर है वो बोलने लगता है। जैसे ही वो मोर बोलता है तो उसके मुख में दबा हुआ सरप छूट जाता है। ऐसी दशा में देख लीजिएगा सारंग बहुत बार आ रहा है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो रहा है। तो हमारा प्यारा सा अलंकार कौन सा हो रहा है? यमक अलंकार हो रहा है। नेक्स्ट उदाहरण दीजिएगा, छठा। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, बस सीधी सी बात यह है। यमक अलंकार का कोई भी उदाहरण कहीं से भी आपको पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि पढ़ाने के बाद में कोई विद्यार्थी ये नहीं कहेगा कि यमक अलंकार मेरे समझ में नहीं आया। छठा है जैसे माला फेरत जुग बया। माला फेरत जुग बया, कि माला फेरते फेरते है ना युग बीत गया। फिरा न मन का फेर, फिरा ने मन का फेर, कि एक व्यक्ति है वो माला फेरता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जुग बीत गया माला फेरते फेरते, लेकिन उनका मन का फेर है। मन की जो दुष्प्रभावनाएं हैं, जो अंदर दबी हुई जो बुरी इच्छाएं हैं, वो कभी उनकी दूर नहीं हुई। कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखो कितनी मजे की बात है, मन का फेर।
आप याद कर सकते हैं, अपने घर पे चिपका सकते हैं, कहीं से भी बहुत ही अच्छी बातें हैं। साथ में यमक अलंकार भी हो रहा है और एक अच्छी बातें भी देखने को मिल रही है कि माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। यहां पर देख लीजिएगा डियर कि मन का शब्द है वो कितनी बार आया है, मन का देख लीजिएगा। मन का शब्द एक जैसा सही है, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो रहा है कि एक व्यक्ति है वो माला फेरते हुए, माला फेर रहा है, भगवान की माला जप रहा है और माला फेरते फेरते उनको कई दिन बीत गया, अर्थात जुग बीत गया, फिरा न मन का फेर। लेकिन ऐसी माला फेरने से इतना समय बीत जाने के बावजूद भी उनका मन है वो परिवर्तन नहीं हुआ। मन के अंदर जो दुष्प्रभावनाएं जो दबी हुई थी, बुरी बुरी वासनाएं जो दबी हुई थी, उसको वो परिवर्तन नहीं कर पाया। अब क्या कहते हैं, कर का मन का डारी दे। कर का मतलब होता है हाथ का, मन का डारी दे, हाथ में जो लिया हुआ जो मन का है, मणियों की माला है, उसको तू छोड़ दे, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात हाथ में लिया हुआ जो मणियों की जो माला है, हाथ में ली जो मणियों की माला है, उसको तो तू छोड़ दे, मन का फेर, अंदर का हृदय से, मन से भगवान का स्मरण कर, तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। डियर कबीर ने, हमारे सिलेबस में कबीर ने, उन्होंने भी कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अर्थात भगवान है वो मंदिर में नहीं होते हैं, सच्चे भगवान है वो आपके हृदय के अंदर निवास करते हैं। उसको खोजने की जरूरत है, सच्चे दिल से स्मरण करने की। तो ध्यान में ये रखना है। तो ये कह रहा है कि आप अपने मन की जो माला है, अंदर से है भगवान के प्रति जो भावना है, वो जगाओ, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। खास अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को मैंने तो ये बताया है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कोई शब्द यदि बार बार आ रहा हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो रहा हो, तो वहां पर अपना बेहतरीन से बेहतरीन अपना कौन सा अलंकार होगा, यमक। अब नेक्स्ट यमक अलंकार को हम अंतिम रूप दे रहे हैं। अब आपको भेद पूछ ले कि यमक अलंकार के भेद कितने होते हैं। भेद को मैंने बोला था क्या भी बोल सकते हैं, प्रकार, और हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, रूप। आपको पूछे कि यमक अलंकार के भेद, प्रकार और रूप कितने होते हैं, तो आपको कितने बताने हैं भाई, 2 भेद होते हैं। परिभाषा नहीं पूछेगा कोई, सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकता हूं, मैं बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं क्योंकि अनुभव बोलता है, मैं नहीं बोलता। तो यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, इतना करके छोड़ देना। नंबर 1 तो है अभंग यमक, जिसका नहीं होता हो क्या, भंग, अभंग यमक। और दूसरा भेद है सभंग यमक। दूसरा भेद कौन सा है, सभंग यमक। ये ले सा आपको ये पूछे कि यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 अभंग यमक, नंबर 2 सभंग यमक। और दोनों भेद पूरे होने के बाद में आपको क्या लगा देना है, पूर्णविराम। अर्थात यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभी लाइन अधूरी है, एक है अभंग यमक और दूसरा है सभंग यमक। अब पूर्णविराम लगा देंगे, अब हमारा यमक अलंकार पूरा हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके यमक अलंकार अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। हमने 2 अलंकार पढ़ लिए हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, उनको हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था। और यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, इनके उदाहरणों को हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि 12वीं में यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पूछ सकता है, लेकिन इनके उदाहरणों इनके जो भेद हैं उनकी परिभाषा नहीं पूछ सकता। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या है, सीधे ही यमक अलंकार के भेदों को बता दिया और आपको सीधे 2 भेद याद करने हैं। हालांकि ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, तो मैंने 2 भेदों के बारे में बताया है। धन्यवाद।